तो फिल्म की शुरुआत में हमें 1946 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली समुद्र के किनारे रहा करती थी। उस परिवार में एक कपल और उनकी एक बेटी थी, और जब उनकी फैमिली रात में सो रही थी तभी उनकी पानी की टैंक में से कुछ आवाजें आती हैं। उस लेडी का पति लैंप लेकर टैंक के अंदर जाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर है क्या। और जब वो अंदर जाता है तो पहले उसे कुछ नहीं मिलता, और जब वो बाहर आ रहा था तो कोई चीज उसे अपनी ओर खींचती है। उसके बाद वो आदमी न जाने कहाँ चला जाता है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम एक कपल फिर से देखते हैं। बेन और उसकी पत्नी मिलकर जानवर बेचते थे। इस काम में उनकी बेटी भी उनकी मदद करती है। उसकी दुकान में कई तरह के जानवर थे जिन्हें वो बेचते थे। जब वो अपनी दुकान को बंद करते हैं तो एक बूढ़ा आदमी बेन के पास आता है, जो बताता है कि मैं एक वकील हूँ और मैं तुम्हारी माँ के बारे में बताने आया हूँ। बेन की पत्नी सुनती है और कहती है कि बेन की माँ तो कुछ महीने पहले ही मर चुकी है, जिस पर वकील यह कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे उनके बारे में बात करने आया हूँ। बेन, तुम्हारे परिवार के कुछ रहस्य हैं जो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी माँ ने आपको इन बातों के बारे में कभी नहीं बताया है। ये सुनकर बेन और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि रहस्य क्या है। यहाँ वकील बेन को उसके माता पिता के एक पुराने घर के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके घर के आखिरी मालिक हो। वो उन्हें घर की चाबियां भी देता है, जो कि समंदर के किनारे पर था। अब बेन भी वकील से अपने पिता के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मेरे पिता की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। वकील कहता है कि नहीं, आपके पिताजी और बड़ी बहन उसी घर के आसपास कहीं गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया। तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जो हमने सीन देखा था वो बेन के परिवार का था। बेन के पिता उसी टैंक के अंदर गए थे जहाँ जाकर वो गायब हो गए थे और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला था। वकील बेन को एक न्यूज़पेपर भी दिखाता है जिसमें बेन के पिता के लापता होने की खबर छपी थी। बेन समझ गया था कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला है। बेन अब अपने परिवार को उस घर में ले जाने के लिए तैयार था। वो जाकर देखना चाहता था कि वो जगह रहने लायक है या नहीं। अगली सुबह बेन अपने परिवार के साथ निकल जाता है। अब जब वो जंगल से होकर जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर आगे चलने लगते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर काफी पुराना हो चुका है। उनका घर पौधों के बीच में छिपा हुआ था, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बेन उस घर के पास जाता है और देखता है कि किसी ने उसे लकड़ी से बंद कर दिया है। बेन अब सारी लकड़ियाँ उठाता है और घर का दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर सभी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। बेन को वहाँ अपनी माँ की पुरानी तस्वीर भी मिलती है और जो वकील कह रहा था उसकी सारी बातें सच है। बेन की पत्नी उस घर का पिछला दरवाजा खोलती है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। अब बेन की पत्नी सबको बुलाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक पानी की टंकी है। बेन की पत्नी उस टैंक के बारे में पूछती है। वो बताती है कि ऐसे टैंक अक्सर बूढ़े लोग अपने घरों में बनाते थे और फिर जब बारिश होती थी तो वो पानी को सुरक्षित कर लेते थे। वो लगभग 100 फीट तक का पाइप लगाते थे ताकि पानी पूरे घर में जा सके। बेन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं टैंक के अंदर जाता हूँ ताकि पानी फिर से शुरू कर सकूं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि पूरा टैंक पूरी तरह से सूखा हुआ है, जिसकी उसे मरम्मत करानी होगी। उसे उस टैंक में एक लैंप भी मिलती है। वो इसे बाहर लेकर आ जाता है। जब बेन की पत्नी घर की सफाई कर रही थी तो उसे बेन की बहन की पुरानी तस्वीर मिलती है। उसके पास कुछ पेपर्स भी मिले थे जिसमें लिखा था कि बेन की बहन और उसके पिता की मौत डूबने से हुई थी, जो बेन की माँ ने उसे कभी नहीं बताया। अब उसकी पत्नी बेन को इस बारे में बताती है। जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो अचानक उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों को पहले एहसास होता है कि बाहर कोई है, लेकिन बेन अपनी पत्नी से कहता है कि शायद दरवाजे के बाहर से ऐसी आवाजें आती होंगी, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। बेन अपनी बेटी को जाकर सोने के लिए कहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाती है और कुछ देर कहानी सुनाने के बाद वो उसे कमरे में छोड़कर वापस बेन के पास आ जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ धुआं होता है और अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। खैर, अब बेन की पत्नी अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ की डायरी लेकर बिस्तर पर बैठ जाती है, जिसे अब वो दोनों एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसमें बेन की माँ ने लिखा था कि जब हम पहली बार इस घर में आए थे हम यहाँ पर खुशी से रहना चाहते थे। मेरे पति ने एक आदमी को बुलाकर अपने घर में एक पानी की टंकी बनवाई जो कि बहुत गहरी थी। हर दिन कोई न कोई मेरे घर में खत भेजता था, मानो कोई उन्हें यह घर छोड़ने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन एक दिन मेरे पति पानी की टंकी में चले गए और कभी वापस नहीं आए। एक दिन मेरी बेटी भी गायब हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो दोनों कहाँ पर गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैंने ये घर छोड़ दिया। यह सब सुनकर बेन बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया और मेरे डैड ऐसे कहाँ गायब हो सकते हैं। उधर उनकी बेटी जो अपने कमरे में थी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी छत पर चल रहा है। बाद में उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ महसूस होता है, लेकिन नीचे कोई नहीं था। तभी उसे फर्श के अंदर से कुछ डूबने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह डर जाती है। उसे लगता है कि कोई जमीन के नीचे चल रहा है। वो अपनी मॉम और डैड के पास जाती है और कहती है कि मेरे कमरे में कोई है, आप चलकर वहाँ पर देखिए। जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। बेन जाकर बाहर देखता है तो दरवाजा खुला होता है और उधर पानी की टंकी का ढक्कन भी खुला हुआ था, जिसे अब बेन ने बंद कर दिया था। अंदर उसकी पत्नी लैंप लेकर घूम रही थी। उसे भी अंदर कोई नहीं मिला था। अगली सुबह जब बेन की पत्नी उठती है उसके साथ बेन नहीं होता है। वो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। फिर उसे पता चलता है कि बेन बाहर जनरेटर ठीक कर रहा है। जब वो बेन के पास जाती है तो बेन कहता है कि अब हमें लाइट मिल सकती है और अब हमारा फ्रिज भी काम करने लगेगा। इसके बाद अब मैं टैंक देखने जा सकता हूँ। जब वो टैंक में जाता है तो वहाँ पर एक गियर था जिसको चलाने से उसमें से पानी आ रहा था। इसके बाद जब वो टैंक में गहराई तक चला जाता है तो उसे एक अजीब सा जानवर मिलता है जिसके दांत बड़े बड़े और पूरा शरीर काला था। दिखने में वो बहुत पीला और पूरा भीगा हुआ लग रहा था। बेन उसे लेकर टैंक के बाहर आ जाता है ताकि वो अपनी पत्नी को उस अजीब से जानवर को दिखा सके। जब बेन की पत्नी उस जानवर को देखती है तो वो कहती है, बेन मुझे लगता है कि ये एक अजीब तरह का जानवर है जो पानी में रह सकता है, और जब टैंक सूख गया तब वो मर गया। खैर, वो दोनों उस जानवर को फेंक देते हैं। बाहर उनका कुत्ता खड़ा हुआ था
जो टंकी के पास जाकर जोर जोर से भौंक रहा था। जब उसकी बेटी देखने जाती है वो टंकी का ढक्कन हटा देती है। उसने पानी में एक अजीब चीज तैरती हुई देखी थी जिससे वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब बेन और उसकी पत्नी अपनी बेटी के पास जाते हैं वो कहती है डैड मैंने पानी में कुछ देखा है। बेन कहता है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों डर रही हो, तुमने कोई मछली देखी होगी। उसके बाद उनके घर पर एक लेडी आती है जिसे वकील ने भेजा था। वो जानना चाहती थी कि क्या बेन और उसका परिवार इस घर में रहना चाहता है या फिर बेचना चाहता है। जब वो लेडी बेन से बात करती है वो कहता है हमें सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, हमें ये घर पसंद है और शायद हम यहाँ रह सकते हैं। उस औरत के कहने का मतलब होता है कि उन्हें जल्द ही इस बारे में बताना होगा। वो इतना कहकर चली जाती है। अब जब वो अपनी कार की तरफ जा रही थी जो कि बेन के घर से थोड़ी दूर पर खड़ी थी, वो अपनी कार को स्टार्ट करती है पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो कार ठीक करने के लिए बाहर जाती है झाड़ियों से एक अजीब चीज निकलती है और उस पर हमला करती है। पहले तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि किसने उस पर हमला किया है। बाद में वो चीज उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाती है। हम सिर्फ उस लेडी की आवाज सुन पाते हैं और बाद में इस महिला की आवाज बेन की पत्नी भी सुनती है। अब जब वो देखने के लिए कमरे से बाहर आती है उसे अपनी खिड़की पर एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। ये देखकर वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बेन भी वहाँ आ जाता है। वो उससे कहती है बेन मैंने यहाँ पर किसी को देखा है। बेन वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगली सुबह बेन अपना जनरेटर फिर से शुरू करता है और फिर जब वो अपने सिंक से पानी पीने लगता है वो देखता है कि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। वो चेक करने के लिए टैंक के पास जाता है कि उनके नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पाइप में कुछ फंसा हुआ था, उसमें एक छड़ी फंसी हुई थी। अब वो उस छड़ी को बाहर खींचता है तो उसे उस पर एक लॉकेट भी मिलता है। तभी उसे पानी में एक मरा हुआ खरगोश दिखाई देता है जिसे वो बाहर लेकर आ जाता है और वो इसे अपनी पत्नी को दिखाता है। वो कहता है देखो मुझे एक और चीज मिल गई है। वो अपनी पत्नी को वही लॉकेट दिखा रहा था जो उसे पानी की टंकी में मिला था। बेन की पत्नी उस लॉकेट को देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है कि ये किसका है। वो उसे उसकी बहन की फोटो दिखाती है और वो कहती है देखो ये लॉकेट तुम्हारी बहन का है। बेन को लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि एक बार उसके पिता और फिर उसकी बहन भी गायब हो गए थे। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी बेटी का ख्याल रखना, मैं पास के गैस स्टेशन पर जाता हूँ और पुलिस को फोन करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। वो अपनी कार लेकर निकल चुका था। अब उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली थी। जब बेन वहाँ से जा रहा था रास्ते में उसे उसी महिला की कार दिखाई देती है जो उसके घर पर आई थी। वो रुकता है और कार को देखता है जिस पर खून लगा हुआ था। अब जब वो थोड़ा आगे जाता है वो उस लेडी की डेड बॉडी देखता है जिसे उस जानवर ने बहुत ही डरावने तरीके से खा लिया था। वहाँ उसकी बॉडी के टुकड़े पड़े थे। जब बेन ये देखता है उसकी हालत भी खराब हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने कार के पास जाता है और रेडियो पर मदद मांगता है। अब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। वहाँ बेन की पत्नी अकेली थी अपनी बेटी के साथ। तभी उसे नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखने जाती है उसे वहाँ पर किसी के पैरों के निशान मिलते हैं। वो ये देखकर समझ जाती है कि घर पर कोई आ चुका है, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए चाकू उठा लेती है। अब उसे बेन की माँ की डायरी का बाकी हिस्सा भी मिल जाता है जिसमें लिखा था कि ये जानवर यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने मेरे पति और मेरी बेटी को मार डाला जिसके कारण मैंने ये घर छोड़ दिया। अब हमें ये पता चल चुका है कि वो आदमी जिसे हमने शुरुआत में देखा था जो टैंक के अंदर गया था वो उस समय बेन के पिता थे और उस जानवर ने उन्हें पानी में खींच लिया था। तभी एक छोटा सा जीव आता है बेन की पत्नी की आंखों के सामने, लेकिन किसी तरह बेन की पत्नी उसे पकड़ लेती है और उसे बंद कर देती है। अब वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। वहाँ बेन भी आ जाता है। वो बेन को उसकी माँ की डायरी और उन क्रीचर्स के बारे में बताती है और वो कहती है कि हमारे घर पर क्रीचर्स ने हमला किया है जो टैंक में रहते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वो दोबारा आ सकते हैं। बेन अपनी पत्नी से जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि मैं कार लेकर आ रहा हूँ। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है जहाँ पर उस लेडी की कार खड़ी थी क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने रेडियो पर बेन की आवाज को सुन लिया था। लेकिन जब वो कार को रोकता है उसके सामने एक जानवर था। वो पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है। यह बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उसे सांप की तरह खींच लेता है और उसे खा जाता है। अब जब बेन उस जगह पर अपनी कार लेने के लिए आता है बेन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की कार देखता है और वहाँ का सीन देखकर वो डर जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। अब वो अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी कहती है बेन मुझे पहले इन बातों पर विश्वास नहीं था लेकिन अब मुझे पता है जहाँ पर डरावने जानवर रहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है हम जरूर जाएंगे। बेन टैंक के अंदर चला जाता है ताकि वो सभी जानवरों को जला सके। टैंक में बहुत अंधेरा होता है। वहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर की लाश भी मिलती है जिसे उस जानवर ने मार डाला था और वो उसे यहाँ पर ले आए थे। वहाँ बेन पर एक जानवर हमला कर देता है। बेन भी उस क्रीचर से लड़ता है और किसी तरह वो टैंक से बाहर आ जाता है लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी ओर एक क्रीचर उसकी बेटी के पास भी पहुंच जाता है। वो दरवाजा तोड़कर बेन की बेटी को खींचता है। बेन की पत्नी अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो क्रीचर उसकी बेटी को लेकर चला जाता है। बेन की वाइफ अब दौड़कर टैंक के पास आती है। वो वहाँ बेन को भी देखती है जो कि काफी घायल हो चुका था। वो बेन से कहती है चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को जरूर बचाऊंगी। इतना कहकर वो टैंक में चली जाती है और उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी और मसाल को जला देती है। उसके आसपास बहुत सारे क्रीचर्स थे। वो पहले उन पर रॉड से हमला करती है, फिर वो आग पर ढेर सारा तेल डाल देती है और फिर उन क्रीचर्स पर हमला करती है जिससे वो क्रीचर उससे दूर हो जाते हैं जिससे कि वो अपनी बेटी को बचा लेती है। वो किसी तरह से उसे टैंक से बाहर ले आती है और अपनी बेटी को कार में जाने के लिए कहती है ताकि वो बेन को भी बचा सके। वो बेन को सहारा देकर कार तक ले आई थी तो उनकी कार पर एक क्रीचर बैठा था और उनकी बेटी को खाना चाहता था लेकिन वो किसी तरह उसका ध्यान भटका देती है और बेन और अपनी बेटी को कार में बैठाती है और वो कार को चलाने लगती है लेकिन उसके पीछे एक क्रीचर पड़ चुका था जिसे बेन बंदूक से मार देता है। दरअसल वो बंदूक उसे पुलिस ऑफिसर की जेब से मिली थी। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। जब वो शहर पहुँचते हैं वो
वो उस घर को बेच देते हैं। वो समझ चुकी थी कि बेन की माँ ने उसे क्यों उस घर के बारे में नहीं बताया था। वो अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसके बाद कुछ समय के बाद का एक सीन दिखाया जाता है। उस घर को एक माइनिंग कंपनी ने खरीद लिया था, जहाँ पर कई मजदूर काम कर रहे थे, और जब वो ढक्कन को खोलते हैं वो क्रीचर्स आकर उनको भी मार देते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो क्रीचर अभी भी वहाँ पर थे और अभी न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। टैंक उन क्रीचर का घर था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।